हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप एक से ज़्यादा ड्राफ्ट लेटर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स कह लो या फिर जो आपका काम है उसको कैसे कम किया जाए, आपको बार बार वो लेटर, कोई लेटर है वो उसको पुट ना करना पड़े। जो एक एक टाइप के जो लेटर हैं हमारे पास, उनको एक बार में ही हम पुट करके डिस्पैच कर दें, बार बार हमें फाइल अपने ऑफिसर के पास ना भेजनी पड़े। उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास आपने कोई मिसलेनियस काम करना है, ठीक है, और उस मिसलेनियस काम से रिलेटेड आपके पास 3 लेटर आए हुए हैं जो 3 पेंडिंग पड़े हैं। तो चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो अगर वो आपको एक बार की नोटिंग में ही अगर आपको पुट करके भेजना है, आप चाह रहे हो कि आप जो वो 3 लेटर है, 3 लेटर एक एक करके पुट करो। पहले पहला लेटर पुट करो, फिर इसकी अप्रूवल आए, फिर आप डिस्पैच करो, फिर दूसरा लेटर पुट करो, फिर भेजो। ऐसे आपका जो काम है और जो वर्कलोड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक ही बार में वो 3 के 3 लेटर कैसे पुटअप कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो आपको 3 लेटर मिले हैं, आपने उनको मर्ज कर लेना है सबसे पहले। ठीक है। उनकी एक अलग अलग फाइल भी रखनी है, तीनों लेटरों से अलग अलग, और एक लेटर है वो आपको मर्ज भी कर लेनी है एक फाइल। तो जो मर्ज की हुई फाइल है वो आपने ब्राउज एंड डायराइज करनी है, और उसके बाद आपकी जो मिसलेनियस इलेक्ट्रॉनिक फाइल है ई ऑफिस पे, उसके साथ में आपने टीओसी करके अटैच कर देनी है। तो आपने जैसे ही अटैच की, तो आपकी नंबरिंग जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कोने पे नंबरिंग हो जाती है पेजों की। तो आपने डालना है कि जैसे आपको यहाँ पे डाल देना है पहला पहला सब्जेक्ट, ऐसे करके जैसे आप फाइल पुट करते हो। ठीक है। आपने फिर पेज नंबर डाल देना है कि भाई पेज नंबर, हैशटैग लगा देना है पेज नंबर। ठीक है दोस्तों, जो आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो आ गया आपका पेज नंबर 9 पे, आपने ऐसे डाल दिया। फिर आपने जो आपका दूसरा लेटर जो मिसलेनियस, उसमें आपने ऐसे डालना है सेकंड, ऐसे ही सब्जेक्ट लिखना है और पेज नंबर डाल देना है, ऐसे करके 10 नंबर कर देना है। ऐसे फिर आपने तीसरा लेटर, जो 3 लेटर आपको डिफरेंट प्राप्त हुए हैं, वो आपने ऐसे डाल देने हैं, 3 लेटर 3। ठीक है। आपकी ये जो नोटिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी, नोटिंग तो आपकी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 3 नोटिंग आपने पुट कर दी, आपने अपने हायर ऑफिसर को भेजने के लिए। अब आपने वही ड्राफ्ट में जाना है और क्रिएट करना है ड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। ये मैंने एक ड्राफ्ट लेटर बनाया हुआ है पहले ही, ऐसे ही टेम्परेरी। इसको कॉपी किया। मान लो जो आपका पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसका ये वाला होगा, सारा का सारा जो आपने भेजना है जिस भी ऑफिस में, आपने इसको सब्जेक्ट को पहले यहाँ से कॉपी करना है और सब्जेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपने लैंग्वेज जैसे हिंदी में लिखा है हिंदी चूज करनी है, यहाँ पे लेटर। और यहाँ पर मान लो आपने किसी भी ऑफिस में, अपने सब ऑफिस में, जहाँ पे के बाद आपने जहाँ पर भी भेजना है जिस भी उसमें ऑफिस में, और यहाँ पे आपने मेल आईडी डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, और ये कर लेना है सेव। ये आपका हो गया एक्ट का ड्राफ्ट। फिर आपने दूसरा ड्राफ्ट क्रिएट करना है अपने दूसरे ड्राफ्ट लेटर के लिए, जो भी मतलब दूसरा लेटर जो सब्जेक्ट है उसके लिए। ये फिर हम वही कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। मान लो इसको कहीं और भेजना है आपने, तो आप वो भी कर सकते हो दूसरी जगह पे। अगर क्योंकि जब सेम जगह भेजना होता है तो सिर्फ आपने मेल आईडी, आप यहाँ से ऐड रेसिपिएंट से मेल आईडी डाल दो, वो जो सेम लेटर है वो सारी जगह चला जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट लेटर हैं, तो अगर आप एक में ही लेटर बनाओगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक में ही तीनों लेटर बनाओगे, तो वो तीनों के तीनों लेटर सारे उनको रेसिपिएंट को चले जाएंगे, जबकि आपको वो अलग अलग भेजने थे।
इसीलिए आपको ड्राफ्ट भी जो है वो अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो जैसे ही हमने ये दूसरा ड्राफ्ट बनाया है यहाँ पे, आपने सब्जेक्ट का दोस्तों बिल्कुल ख्याल रखना है इस चीज में, क्योंकि जो आपकी फाइल हो गई ना, फाइल पे जो सब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक आता है यहाँ पे। जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे तो वही फाइल वाले ही सब्जेक्ट जाता रहेगा वहां। तो आप हम यहाँ पे अगर ये किसी और को भेजना है, हमने दिल्ली में भेजना है या फिर मुंबई भेजना है @gmail.com, फिर हम इसको सेव कर लेंगे। ऐसे करते करके आपने जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके वो सेव कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपने व्यू ड्राफ्ट में जाके चेक करना है। जैसे आप देख रहे हो ना, इधर ड्राफ्ट लेटर बने हुए हैं, एक तरफ आपके ड्राफ्ट लेटर हैं और एक तरफ आपके सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो जो ऑफिसर है वो एक एक करके इस पे क्लिक करके, जैसे ये वाला है इसको अप्रूव कर देंगे, फिर इस पे क्लिक करके इसको अप्रूव कर देंगे। जो 3 लेटर हैं वो आपके पास अप्रूव होके आ जाएंगे। तो उसमें आपकी जो मेहनत है वो कम लगेगी और एक बार में ही आप 3 के 3 लेटर पुटअप कर दोगे। तो उसमें आपका टाइम सेविंग होगा, आपको बार बार फाइल नहीं पुट करनी पड़ेगी। उसमें काफी सारे आपको फायदे रहेंगे। आपको फाइल भी दोबारा दोबारा पुट नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में पुट करके आपने भेज देनी है फाइल। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये छोटी सी मतलब ट्रिक थी, ट्रिक कह लो या कुछ कह लो, कि भाई काम का जो बर्डन है आजकल, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्टाफ है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो काफ़ी कम है, सैंक्शन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वर्किंग स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। एक पर्सन के पास 3-3 4-4 चार्जेस होते हैं, तो अब बहुत मुश्किल है टाइम को वो अपना टाइम सेविंग करना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आजकल। तो ये थोड़ा टाइम सेविंग जो आपकी ट्रिक है, ये जो मैंने बताई है आपको, कि आप एक बार में ही अगर आपके पास एक ही फाइल से रिलेटेड 3 से 4 लेटर हैं, अलग अलग हो भले ही वो, आप एक नोटिंग बना के ड्राफ्ट अलग अलग बना के आप अपने ऑफिसर के पास भेज सकते हो, ताकि जो वो 4 लेटर हैं उन 4 लेटर को आप एक ही बार में डिस्पैच कर सको। ठीक है दोस्तों, ऐसी ऐसी जो ट्रिक है मैं आगे भी आपके लिए लेके आता रहूंगा, कि आपको जितना इजी हो सके उतना इजी हम इसको बना सकें ई ऑफिस को। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए अपने कुलीग में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो या मेल कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे।